हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल नॉलेज 360 प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैंने अपना लास्ट वीडियो जो एक शॉर्ट वीडियो था वो शेयर मार्केट के ऊपर बनाया था और मैंने आपको सलाह दी थी कि अगर आपको शेयर मार्केट में पहले कोई अनुभव नहीं है, आपने कभी कोई सेल परचेज नहीं किया, तो आप बिना किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह के बिना शेयर मार्केट में बिल्कुल भी ट्रांजेक्शन खुद से ना करें या अपने किसी रिश्तेदार की या दोस्त की सलाह के आधार पर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करें। नहीं तो हो सकता है आपको उसमें बहुत लॉस हो जाए और अपना पैसा आप गंवा बैठें। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि फिर भी अगर आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं और शेयर मार्केट में घुसना चाहते हैं, ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं और शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए और तभी शेयर मार्केट में जाना चाहिए। तो साथियों, बिना देर किए हम शुरू करते हैं। आपको शेयर मार्केट में कैसे एंटर करना है और क्या करना है, और शेयर मार्केट की बेसिक जानकारी वो भी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रखिए ताकि आपको शेयर मार्केट में बिल्कुल भी नुकसान नहीं हो और धीरे धीरे आप उसमें आगे बढ़ पाएँ। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण एडवाइस आपको ये दूंगा कि अगर आपने कोई लोन लेके आप शेयर मार्केट में घुसना चाह रहे हैं या किसी से उधार लेके आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाह रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिए, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। ऐसे ही अगर आपने कोई पैसा कोई स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, जैसे डॉटर की शादी के लिए या अपने रिटायरमेंट फंड के लिए, रिटायरमेंट के लिए कोई पैसा इकट्ठा किया है, तो उस पैसे को भी आप बिल्कुल भी शेयर मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करें। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। साथियों, तो आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है? साथियों, अगर आपने कुछ पैसा बचाया हुआ है सेविंग के रूप में, तो आप उसमें से टोटल सेविंग का लगभग 25 से 30% पैसा शुरुआत में आप शेयर मार्केट में लगाकर शुरुआत कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपकी 1 लाख रुपए की सेविंग है, तो आप शुरू में आप 25 से 30 हज़ार रुपये ही आप शेयर मार्केट में लगाएं और बाकी अपनी सेविंग को फिक्स डिपॉजिट में या पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करें। तो साथियों, अब आपको शेयर मार्केटिंग के बारे में आपको जानकारी देते हैं। साथियों, शेयर मार्केट में मेनली इंडिया में 2 इंडेक्स हैं, एक तो है सेंसेक्स और एक है निफ्टी 50। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज तक जो सेंसेक्स है हमारा, वो हाईएस्ट जो हम सेंसेक्स गया है वो 67,619 तक गया है। यानी कि उस समय जब सेंसेक्स था उस समय शेयर के भाव बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे। ऐसे ही निफ्टी 50 जो है वो 19,991 तक मैक्सिमम जा चुका है। तो साथियों, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर परचेज करना चाहते हैं, तो इस समय शेयर मार्केट बहुत ही हाई लाइफ टाइम हाई पर है, तो आप इस समय बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करें। तो आपको कब शेयर परचेज करना है? तो साथियों, मैं आपको सलाह दूंगा कि जब सेंसेक्स 64,000 के आसपास या निफ्टी 50 17,500 के आसपास आ जाता है, मतलब थोड़ा मार्केट कूल डाउन हो जाता है और उस समय आपको सस्ते में थोड़े से अच्छे रेट में आपको शेयर मिल जाएंगे, तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाएं। अभी बिल्कुल भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं करें, नहीं तो क्या होगा, थोड़े दिन में शेयर मार्केट डाउन हो जाएगा और आप देखेंगे कि आपका काफ़ी पैसा 20% या 15% या 25% तक आपकी कैपिटल कम हो गई है। तो साथियों, जब इंडेक्स 64,000 के आसपास आ जाता है तभी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। साथियों, अगर आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं आपको सलाह दूंगा लगभग 40%, 1 लाख का 40% यानी कि 40,000 रुपये आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। लार्ज कैप फंड क्या है? साथियों, जिन कंपनियों की मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू 20,000 करोड़ रुपए या इससे ज़्यादा होती है, ऐसे फंड्स, ऐसी कंपनियों को हम लार्ज कैप कंपनियां बोलते हैं। लार्ज कैप कंपनियां कौन कौन सी हैं? साथियों, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है ये एक लार्ज कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन इस समय ऑलमोस्ट 16 लाख करोड़ से ज़्यादा की है। इसी तरह से आप बैंकिंग के शेयर में जाएंगे, क्षेत्र में जाएंगे, तो एचडीएफसी बैंक के एचडीएफसी बैंक का शेयर जो है वो लार्ज कैप शेयर है। आईसीआईसी बैंक का शेयर जो है वो लार्ज कैप शेयर है और एसबीआई का शेयर है वो भी एक लार्ज कैप फंड का शेयर है।
तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आप पे पास कुछ पैसा बचता है तो आप उसका 20% लगभग मिड कैप कंपनीज में लगा सकते हैं। मिड कैप कंपनीज वो होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ रुपए से लेके 20,000 करोड़ रुपए तक होता है। ऐसी कंपनियों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ पैसा आप 20% के आसपास आप स्मॉल कैप कंपनियों में लगा सकते हैं। स्मॉल कैप कंपनियां वो होती हैं जिन कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ रुपए से कम हो सकता है। तो साथियों, मोटा मोटा यह है कि टोटल इन्वेस्टमेंट को आप इस तरह से बांट सकते हैं कि 40% लार्ज कैप फंड कंपनियों में और 20% स्मॉल और मिड कैप कंपनियों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो साथियों, अब आप बोलेंगे कि हम कौन से शेयर खरीदें। तो साथियों, मैं इसका आप सिंपल सा एक रूल बना देता हूँ, बता देता हूँ आपको कि आप उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करें जिन कंपनियों के प्रोडक्ट आप खुद घर में इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आप घर में खुद अच्छे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपको उन्हीं कंपनियों के शेयर खरीदने चाहिए। जैसे अगर आप मारुति की कार खरीदते हैं तो आप मारुति के ही शेयर खरीदें, इसमें आपको लॉस नहीं होगा। ऐसे ही अगर आप टाटा की गाड़ी चलाते हैं, हुंडई की गाड़ी चलाते हैं, तो आप उन्हीं कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं। साथियों, अब आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए सिर्फ एक ही सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इसका मतलब यह है कि अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कुछ इन्वेस्टमेंट ऑटोमोबाइल सेक्टर में डिफरेंट कंपनियों में कीजिए। जैसे कुछ शेयर मारुति के खरीद लीजिए, कुछ टाटा मोटर्स के खरीद लीजिए, कुछ TVS के खरीद लीजिए, कुछ हीरो मोटर कॉप के खरीद लीजिए। इस तरह से इन्वेस्टमेंट कीजिए। कुछ शेयर आपको दूसरे सेक्टर में खरीदने। दूसरे सेक्टर का मतलब है कि बैंकों से रिलेटेड शेयर आपको कुछ खरीदने हैं। जैसे अच्छे शेयर जो हैं, SBI का शेयर गवर्नमेंट सेक्टर का शेयर है, आप कुछ ये खरीद सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का एक गवर्नमेंट सेक्टर का शेयर है, बहुत अच्छा शेयर है, ये आप खरीद सकते हैं। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर के शेयर खरीदना चाहते हैं तो HDFC बैंक का शेयर अगर आपको 1500 रुपीज़ के आसपास मिलता है तो वो खरीद लीजिए। ICICI बैंक का शेयर आपको 850 रुपीज़ के आसपास मिलता है तो आप ये खरीद लीजिए। तो आपको लॉस होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। साथियों, एक चीज़ मैं आपको और बोलूँगा कि शेयर मार्केट में अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो आपको पेशेंस रखना होगा। जब भी आपका शेयर परचेज प्राइस से कम पे जाता है तो आपको अच्छा शेयर भूल कर भी नहीं बेचना है। थोड़े दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में वो वापस अच्छे रेट पे अपना आएगा और आप उसमें प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो साथियों, इसमें आपको मैं अच्छे शेयर के बारे में आपको बताऊंगा कि आपको डिफरेंट शेयर, डिफरेंट सेक्टर के कौन से अच्छे शेयर हैं साथियों खरीदने। तो आप TCS का बहुत अच्छा शेयर है वो खरीद सकते हैं, इन्फोसिस का खरीद सकते हैं, HCL का खरीद सकते हैं, टेक महिंद्रा खरीद सकते हैं। ये सब IT से रिलेटेड बहुत दिग्गज कंपनी हैं और इनमें आपको कभी भी लॉस नहीं होने वाला है। इसी तरह से कुछ शेयर आप एनर्जी सेक्टर से खरीद सकते हैं। जैसे रिलायंस का शेयर खरीद सकते हैं, पावर ग्रिड का शेयर खरीद सकते हैं जो कि एक गवर्नमेंट सेक्टर का शेयर है, और टाटा पावर का, अदानी पावर का शेयर अगर अच्छे रेट में मिलें तो किसी फाइनेंशियल सलाहकार की सलाह से आप उनको खरीद सकते हैं। तो साथियों, अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मैं आशा करता हूँ आपको शेयर मार्केट में बिल्कुल भी लॉस नहीं होने वाला है। साथियों, अगर आपको शेयर मार्केट से संबंधित कोई और यूज़फुल जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैं उसके ऊपर भी या तो वीडियो बना दूंगा या आपको अलग से इसकी जानकारी दे दूंगा और आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दूंगा। साथियों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो का फ़ायदा उठाइए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।